दोस्तों एक नाम सुना होगा, गरीबी। और ये जो गरीबी शब्द है ना, ये कभी बता करके नहीं आती है, अचानक आती है। सपोज दैट आपको पता होगा कि आपके घर में बहुत अच्छी सारी व्यवस्था, हर चीज चल रही है, खुदा ना खास कोई ऐसी बात हो जाती है, फिर कोई बीमारी आ जाती है जिस पर अटूट पैसा लगने लगता है। समझना बात को। कभी कभी आपने देखा होगा कि जो हमें कमाकर खिलाने वाले लोग होते हैं, अगर वही लोग बीमार हो जाते हैं तो फिर हमारे ऊपर कितना दर्द सहम से बैठ जाता है। एक सदमा हो जाता है कि जो मेरे कमाने वाले पापा थे, अगर वही बीमार हो जाते हैं तो भाई साहब आपका पेट कैसे चलने वाला है। समझ सकते हैं आप बात को। दोस्तों सबसे बड़ी बात यह होती है ना कि जब आपका ही कमाने वाला कोई व्यक्ति अगर बीमार हो जाए और उस घर में जो डेली सब्जी आती हो उस दिन कभी सब्जी नहीं आए तो आप लोग क्या करते हैं पता है ना। अगर एक नमक का पैकेट भी खरीदना होता है ना तो वो भी आपको 10-12 रुपए का मिलने लगा है। पहले तो बहुत कम आता था, 1-2 रुपए का आता था। हर चीज में यहां पर क्या है, बढ़ोतरी होती जा रही है, हर चीज यहां पर महंगी होती जा रही है। लेकिन हर बंदा जॉब वाला तो है नहीं है। गरीबी कभी किसी को बता कर तो आती नहीं है। काफी सारे लोगों को आपने देखा होगा कि जब आप किसी रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन या फिर ऑटो के पास पहुंचते हैं तो कई सारे लोग पाउच बेचते हुए नजर आते हैं। पाउच, पानी का पाउच। कई सारे लोग खीरा ककड़ी, यानी जो अभी गर्मियों का मौसम चल रहा है, ये सारी चीजें बेचते हुए नजर आते हैं। तो दोस्तों जब मैंने ये सारी चीजें देखी तो मुझे बहुत ज्यादा हर्ट हुआ। मैं फिलहाल हमीरपुर में था और मैंने देखा कि एक छोटा सा बालक जिसकी उम्र महज कुछ ज्यादा वर्ष नहीं थी और क्या कर रहा था, वो बंदा यहां पर बारी बारी से बड़े स्पीड में जाते छोटी सी टोकरी लिया था। छोटी सी टोकरी, उसमें कितने कम से कम 25-30 नींबू होंगे, नींबू। तो जब मेरे पास आया तो उसने कहा कि भैया आप एक नींबू ले लो ना। तो मैंने कहा कि बेटा इसका मैं क्या करूंगा बताइए आप थोड़ा। भाई पूछना भी जरूरी था ना मुझे। उन्होंने कहा कि भैया ये इसलिए है जैसे आपका चक्कर आना, उल्टी होना, पेट दर्द करना, कुछ भी हो जाना अचानक। दोस्तों आप जानते कि नींबू से एक ऐसा मतलब चीज सही हो जाता है, ऐसा एक शर्तीय इलाज होता है ये। गर्मियों के दिनों में बिना नींबू के तो कभी वहां से चलना नहीं चाहिए, ये रियलिटी है। उस बंदे को ना दिल से सलूट है यार। मैंने उससे पूछा उस बिजनेस के बारे में। दोस्तों मैं आइडिया क्यों दे रहा हूं आपको, पता है क्यों? आप बिजनेस करो या ना करो, लेकिन आइडिया लेना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। आप जैसे पढ़ाई कर रहे हैं, इंजीनियरिंग कर रहे हैं, बीटेक कर रहे हैं, बीएलएड कर रहे हैं, आपने पढ़ाई की जरूरत होनी कि आप टीचर ही बन गए हो। काफी सारे लोग मेरा वीडियो देख रहे होंगे, कई सारे लोग टीचर बन भी गए होंगे, कई सारे लोग नहीं बने होंगे। सपोज दैट आप भी बनने लायक थे, लेकिन वैकेंसी आई 100-200 लोग बीएड किए बैठे हुए हैं, 100 लोग ना सिलेक्ट होंगे, 200 तो हो नहीं आएंगे। अब भाई साहब लोग क्या कहते हैं कि उन्होंने पढ़ाई नहीं की थी। अरे मेरे भाई, जब 100 वैकेंसी है तो 100 ना उसमें एंट्री करेंगे, 200 तो हो नहीं जाएंगे। तो वही चीज होती है। तो दोस्तों जो गरीबी होती है ना, ये जो मजबूरियां होती हैं अचानक आती हैं। उस बंदे को मैंने बगल की सीट पे बैठाया तो कंडक्टर बोला कि सर गाड़ी चलने वाली है, इसको नीचे जाने दो, ये तो अनाड़ी कबाड़ी लोग हैं। तो मतलब मुझे थोड़ा हर्ट हुआ। मैंने पूछा बेटा ऐसा क्यों कर रहे हो? उन्होंने कहा कि पापा की वो तबीयत है ना, वो बहुत ज्यादा खराब है सर। अच्छा करे, हाँ अंकल अंकल कर रहा था। तो मैंने उससे पूछा कि बेटा क्या करते हैं पापा? उन्होंने कहा कि पापा यही है कि जो 4 पहिए ठेला होती है, ऐसे जो चलाने वाली होती है ठेलिया, तो उस पर कबाड़ इकट्ठा करते रहते हैं। तुमको अच्छा कह रहे गांव में फ्री लगा लेते हैं, कई जगह फ्री लगा लेते हैं। तो मैंने कहा कुछ प्रॉफिट होता है? कह रहे हाँ, उससे से अभी तक हमारा घर चल रहा था। मैंने कहा बेटा अब तुम्हें ये सब काम क्यों करना पड़ा? उन्होंने कहा कि माँ थोड़ी बीमार रहती है, माँ घर से बाहर नहीं निकल सकती है। वो कहाँ सर भीख मांगी, क्या करेगी, वो क्या बिजनेस करेगी, पैसे है नहीं। तो सर एक दिन मैं एक दुकान पर गया, मेरे पास थे 40 रुपए थे। तो मैंने उनसे कहा कि मेरे लिए कुछ बताइए मैम अगर कुछ हो। उन्होंने कहा कि ऐसे करो पापा से तुम 100 रुपये लेकर के आओ, हम तुम्हें काम देते हैं। तो उन्होंने कहा कि ऐसा कौन सा काम है? अब देखिए दोस्तों, बिजनेस करने के लिए ना ज्यादा रकम की जरूरत नहीं होती है, दिल के अंदर जुनून होना चाहिए। मैंने क्या कहा कि जो गरीबी परिस्थिति होती है ना, वो कुछ भी करा सकती है आपसे। इट्स रियल, दिल की बात बता रहा हूं मैं। तो क्या हुआ कि भाई साहब जैसे वो वहां पर गए तो उन्होंने, आंटी ने क्या किया कि उसके टोकरी में काफी सारे नींबू दे दिए, काफी सारे नींबू दिए। उन्होंने कहा कि बेटा ऐसा करो, ये नींबू है ना, ये आप आराम से 5 रुपए का बेचना। उनका ठीक है। 100 रुपए दिए आंटी ने और 30 रुपए उसको नींबू, मतलब 30 नींबू दिए उनको। उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, बच्चा है आराम से बेच ही लेगा। तो वो जो बच्चा था ना, तो मतलब जो 5 नींबू उन्होंने एक्स्ट्रा जो यहाँ पर डाल के रखे थे 5-6, तो ये बच्चे के लिए थे। अगर जब जितना बच्चा बेच ले उसका तो चलो ठीक है, आंटी को भी प्रॉफिट निकल रहा था, उनके प्रॉफिट निकल रहा था और काफी सारी मतलब चीजें थी उनका, जो डिवाइडेशन हो जितना भी। फिर आंटी को विश्वास हो गया कि ये बच्चा बेच देता है। फिर आंटी ने काफी बड़ी बड़ी टोकरी में देना शुरू कर दिया। अब दोस्तों जब वो बंदा बेच रहा था, स्टाइल पता क्या थी?
कितने प्यार से बोला था, क्या विनम्र भाषा थी उसके। सलूट है यार ऐसे माँ बाप को जिनका ये बच्चा है। उन्होंने कहा कि अंकल ये नींबू रख लीजिए, आप भले ही मत खाना, आप इससे रख लीजिए, हो सकता कि कोई जरूरत पड़े, किसी को पड़े तो आप इसको दे देना, अंकल 5 रुपये में कुछ नहीं जाता आपका। उसकी जो बात थी ना दिल को छू गई। साथ में एक बैग टांगे हुए था पानी का पाउच, ठीक है, और एक पानी का पाउच दे रहा था, अंकल पानी का पाउच भी रख लीजिए, ठीक है। उनका बेटा ये 2 रुपए का तो ये आपका पानी का पाउच है और ये है, अंकल ऐसा कीजिए 2 पानी के पाउच रख लीजिए, आपसे हमें 10 रुपए दे दीजिए, बस 2 पानी के पाउच रख लीजिए, इसे रख लीजिए। अब अंकल सोच में अंकल ने कहा ठीक है बेटा कह ही रहा तो ले लो, ठंडा पानी बिंदास, कोई भी पी सकता है भाई साहब, पानी में कभी वो नहीं करना चाहिए, और पानी से पता कुछ होता भी नहीं, आप भी जानते हैं। तो उस अंकल ने जब वहां पर डाला उस मतलब बैग के अंदर, तो कंडक्टर साहब ने बताया कि सर हम इनके बारे में एक बात बताएंगे, ये भले मतलब एक बेचारा यहाँ पर बेच रहा कुछ कर रहा है, एक ऐसी घटना घटी थी इसमें। तो मैंने कहा क्या हुआ था सर, जब गाड़ी चलने वाली थी तो वो बच्चा बोला कि सर आप भी ले लीजिए, तो मैंने भी उनके कहने पर ले लिया, मैंने एक नींबू लिया, 2 पानी के पाउच ले लिए। अब मुझे तो वहां से क्या था कि थोड़ी मतलब क्या थी कि एकदम प्यास बहुत ज्यादा लगी थी, गला सूखने लगता है, और जो पानी थी एकदम बोतल एकदम गर्म हो चुकी थी, मैंने पानी पिया और इसके बाद मैंने नींबू लिया था। तो जो मेरे बगल में एक जो लड़की बैठी थी उसको क्या थी कि एकदम उसको उल्टी सूख रही थी, ठीक है। अब मैं क्या हूं कि मैं एक बीटेक इंजीनियर के स्टूडेंट, अब मैंने कहा कि चलो यार कुछ ना कुछ तो चलो, मैं फिलहाल घर ही आ रहा था, और मुझे पता कि देखो आप लोग जानते हैं कि जब भी हम लोग कभी सफर करते हैं तो कुछ ना कुछ हम लोग उसमें बैग में डाले रहते, चाहे डिस्पोजल हो चाहे कुछ हो। अब आप गलत मत सोचने लग रहा कि डिस्पोजल सर आप उसमें किस चीज के लिए, देखो डिस्पोजल हम लोग इसलिए डाल देते हैं, जैसे कभी कोई छोटे छोटे बच्चे होते हैं, जैसे हम पानी पी रहे हैं, अब वो पानी की बोतल मांगने लगे तो वहां से पानी तो पूरे दिन दे, बेकार नहीं करता, जूठा हो जाएगा, तो इस वजह से। अब देखा कि उसको उल्टी सो रहे, उसके पापा भी साथ में थे। मैंने कहा कि अंकल एक नींबू पड़ा, तो उनके पापा को पता क्या लगा कि नहीं हम नहीं देंगे, अनजान व्यक्ति से हम ये नहीं करते, वो नहीं करते, मतलब स्ट्रेंजर जिसको बोलते हैं। तो मैंने कहा ये भी बात सही है। तो उन्होंने कहा कि देखो नींबू तो बंद है, उसमें क्या है, वो बच्चा जब बोल रहा है और भी लोग नींबू लिए, तो उन्होंने कहा हम भी लिए हैं, एक बच्चा बेच के गया है। तो दोस्तों फिर उन्होंने मतलब उस नींबू को लिया, उस लड़के ने जब पी तो क्या कि एकदम मतलब गैस बन रही थी पेट के अंदर, उसको काफी अच्छा मतलब रिलैक्स मिला। उसके बाद बोले कि थैंक यू आपने मतलब हेल्प की हमारे। तो दोस्तों उस दिन से मुझे ज्ञात हो गया कि अगर कोई भी व्यक्ति किसी चीज को बेच रहा तो उसकी वैल्यू समझो, उस चीज की वैल्यू समझो, और उस चीज को लेना भी चाहिए यार, ऐसी बात नहीं है। अगर कोई व्यक्ति बिजनेस कर रहा है, सपोज आप कर रहे हो, सपोज मैं कर रहा हूं, अगर कोई हमारा सामान नहीं लेगा, हम हमेशा लोगों को मोटिवेट करते रहेंगे, तो क्या हमारा पेट चल पाएगा? नहीं चल पाएगा। अब धीमे धीमे क्या हुआ कि इस बंदे की दुकान बहुत अच्छे से चलने लगी थी, काफी ज्यादा, 2-2 3-3 टोकरी थोड़ी देर में बिक जाती थी। कई लोग 2 की जगह सीधे मतलब 3-3 नींबू लेने लगे, क्योंकि लोगों को पता चल गया था कि नींबू का ही प्रकोप है, इस समय गर्मी के समय चल रहा है। तो दोस्तों फिर मुझे कंडक्टर ने एक बात बताई, उन्होंने कहा भैया एक बार क्या हुआ था कि जो काफी नहीं होती जिसको उल्टी बहुत ज्यादा होने लगती है अचानक सडनली, तो कहते फिर हमने एक दिमाग लगाया कि यार हम अपनी गाड़ी में रख लें नींबू, जब भी बंदा बेच रहा तो हमको प्रॉफिट होगा। तो उन्होंने रखा, तो कह कि हमारे एक दिन में ही सारे नींबू साफ हो गए, और हमने दिखाया कि हमारे पास कुछ नींबू जिसको चाहिए बता दीजिएगा, हम 5 रुपए के एक देते हैं। तो सब लोगों ने नींबू ले लिया, उनको लगा कि आखिर इससे होता क्या है, वहां से वो डेली नींबू बिकने लगे, काफी सारे एकदम पीले पीले थे, एकदम नया नींबू जूस वाला। तो फिर कह रहे कि फिर मैंने एक दिन सोचा कि यार उस बच्चे का नुकसान हो रहा है, जो कंडक्टर था ना उसने भी सोचा उस बच्चे के बारे में, उन्होंने कहा कि बच्चे का नुकसान हो रहा, जो मुझे बता रहे थे। कहते सर फिर मैंने क्या किया कि मैंने फिर उस दिन से नींबू नहीं रखे, वो बच्चा आराम से 100-100 200 नींबू बेच लेता था। हम मतलब एक सुबह का राउंड था, एक शाम का राउंड था, वो बेचारा सुबह शाम नींबू बेचता था, और कई सारी जगह पे वो 2-2 रुपए में खरीद के लाता था, एक नींबू की कीमत को 5 रुपए में बेचता था, मतलब 3 रुपए बचाता था। कभी कभी ज्यादा नींबू लाता, नहीं बचता तो बेचारा लॉस हो जाता, मतलब सड़ जाता, गल जाता था। अब आपको पता है कि लोग बस में कैसे होते हैं, एकदम फ्रेश ताजा मांगते हैं, अब बच्चा वो तो बच्चा था। इस तरीके से वो बच्चा यहाँ पर जब एक दिन में जब 100 नींबू बेचने लगा, एक दिन में उसका प्रॉफिट बहुत अच्छा होने लगा। तो क्या हुआ कि आंटी ने कहा एक दिन बेटा काम ऐसा करो कि मैं तुम्हें 500 रुपए पर डे का दूंगी, तुम ये नींबू बेच के आएगो। फिर उसको ये हो गया कि चाहे नींबू बिके या ना बिके, इतना बेचना है, लेकिन वो भाई ईमानदारी से चलता था बंदा। जब उस लड़के ने यहाँ पर जब बिजनेस को करना शुरू किया, एक समय वो बहुत बड़ा एक ठेला लगाने लगा, मतलब बड़े बड़े रेहड़ी लगाने लगा, किस चीज की? नींबू की। अब भाई साहब जो नींबू था ना, अब उसने नींबू पानी का अब आया उसका समय, उसने 500 रुपए, ये समझो 100 रुपए से स्टार्ट किया था, घर से बचा, जो पापा उसकी हालत गंभीर थी, 100 रुपए से लेकर के उस बंदे ने इतना बड़ा अपने स्टार्टअप खड़ा किया, इसका रेडी लगाना शुरू किया। अब जो एक गिलास नींबू का पानी था 25 रुपए, 20 रुपए, 15 रुपए का देना शुरू कर दिया भाई साहब। अब वो कह रहे थे कि सर मेरे यहाँ पे कम से कम दिन भर में 300-400 ग्राहक आते हैं। मैंने कहा अच्छा करे, हाँ सर, बहुत खुशी की बात थी।
मैंने कहा फिर आप कितना कमा लेते हैं? कहा सर मैं 4,500 आराम से मैं मतलब कमा लेता हूँ, इतना कमा लेता हूँ। मैंने कहा तब तो बहुत अच्छी बात होती है। अगर वो बंदा अगर एक ही गिलास अगर दे रहा है ना 15 रुपए का, अगर 300 लोग भी आ रहे हैं ना, तो आप समझ सकते हैं कि 4,500 रुपए का उसका सेलिंग था। तो उसने कहा सर सब कुछ काटने के बाद ना मैं थोक में नहीं बुलाता था, मेरा काफ़ी अच्छा बजट भी था और बचत भी हो जाती थी काफ़ी अच्छा, और मैं घर पे आराम से मम्मी पापा को मैं 2500 रुपए में आसानी से दे देता था, बैंक में रख लेता था और जो था खर्चा निकाल के अलग कर देता था। लेकिन एक नौकरी से बैठा मैंने अपने माँ बाप की इस तरीके से हेल्प की। तो दोस्तों अगर आप लोग भी कोई भी इस तरीके का बिजनेस करना चाहते हैं तो आप लोग कर सकते हैं। कभी भी एक चीज इससे सीख क्या मिलती है पता है? कभी भी आप लोगों को शर्मिंदगी फील नहीं करना चाहिए कि ये बिजनेस करेंगे तो क्या होगा, ये ऐसा करेंगे तो क्या होगा। देखो उस नींबू की वजह से कई लोगों की जान भी बची, लोगों में एक मोटिवेशन मिला, बस वालों ने भी उस बिजनेस को करना शुरू कर दिया एक बच्चे की वजह से। जब एक ये लड़का कर सकता है तो फिर आप क्यों नहीं कर सकते हैं दोस्तों सबसे बड़ी बात ये होती है ना कि आप लोग अभी मेरे चैनल को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना यार, क्योंकि मैं चाहता हूं कि 4,000 हमारे जो सब्सक्राइबर हैं बहुत जल्द हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है यार। लेकिन आप लोग सपोर्ट नहीं करते। प्लीज सर आपसे रिक्वेस्ट है कि सपोर्ट जरूर करना, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए हमेशा मोटिवेशनल सारी बातें लाता हूं कि आप लोग किस तरह से बिजनेस करें, किसी चीज को डील करना है, एक बात करने का तरीका कैसे क्या सीखना है, वो मैं सारी चीज आपको सिखाता हूं। मिलता हूं दोस्तों एक नए वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।